साथियों नमस्कार और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपनी यूट्यूब चैनल समय ज्ञान में। आज हम कुछ प्रश्नों की सीरीज लेकर उपस्थित हुए हैं। प्रश्नों की सीरीज काफ़ी बढ़िया महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो आज हम शुरुआत करेंगे 121 नंबर के प्रश्न हमारा, उससे पीछे के प्रश्न हमने उनको करा दिया है और आप उनको देख सकते हैं पिछली वीडियो में, यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका भी लिंक दिया गया है, आप उनको जाकर देख सकते हैं वहाँ से। बहुत ही सारी वीडियो में इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है, बहुत ही जो कि प्रश्न की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलो शुरुआत करते हैं। आज करेंगे 121 वाले प्रश्न से और मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको समय के अनुसार मिलती रहे। तो चलते हैं, आज देखेंगे प्रश्न नंबर 121। किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य की भावना की प्रधानता है? यानी हमें जानना है कि ऐसे सिद्ध कवि कौन से हैं जिनकी रचनाओं में रहस्य की भावना की बहुत ज़्यादा प्रधानता है, बहुत ज़्यादा उनके अंदर रहस्य की भावना भरी हुई है। तो देखेंगे आज हम ऑप्शन देख लेते हैं। का सरहपा, खा लुईपा, गा सबरपा और घा कर्णपा। तो हमें ऐसे कवि की जानना था, हमें ऐसे कवि की पहचान करनी थी जिनकी रचनाओं में रहस्य की भावना की प्रधानता थी। तो ये हमारे कौन हैं? लुईपा हैं। ये हमारे कौन हैं? तो लुईपा हैं। लुईपा के बारे में मैं और कुछ बता देती हूँ। लुईपा 84 सिद्धों में लुईपा का सबसे ऊंचा स्थान था और दारिकप्पा और डेंगीपा इनके दो प्रमुख शिष्य थे। इनके दो शिष्य कौन कौन से थे? दारिकप्पा और डेंगीपा। और ये किसके शिष्य थे? ये सरहापा के शिष्य थे, है ना। लुईपा जो थे वो सरहापा के शिष्य थे और इनके जो शिष्य थे दारिकप्पा और डेंगीपा थे। और 84 सिद्धों में इनका सबसे ही महत्वपूर्ण ऊंचा स्थान रहा है। और इनकी कुछ रचनाएं मैं भी उनकी रचनाओं के बारे में बताती हूँ, जैसे अभिसमय विभंग, तत्व स्वभाव दोहा कोश, बुद्धोदय, भगवत विषमय, लुईपाद गीतिका। ये इनकी रचनाएं थी, बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं, क्योंकि परीक्षा में इनमें से कभी भी पूछा जाने वाली ऐसी रचनाएं इनकी कभी कहीं ना कहीं पूछी जाती है। हमसे ये रचनाएं हमें आनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कभी मैंने देखा है कई बार इनसे पूछी जा चुकी है। तो आगे चलेंगे हम, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा 122 नंबर। उस समय जैसे गाथा से प्रकृति का बोध होता है, वैसे ही दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता है। यह कथन किस विद्वान का है? तो इस कथन के बारे में पूछा गया है कि उस समय जैसे गाथा से प्रकृति का बोध होता था, वैसे ही दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता है। ये कथन जानना है हमारे किस विद्वान ने इसको दिया है, किसका कथन है ये, तो ये देखना है हमें। ऑप्शन देख लेते हैं। का हजारी प्रसाद द्विवेदी, खा रामकौर वर्मा, ग रामचंद्र शुक्ल, घ मोतीलाल मोहनरिया। तो ये जो हमारे जो दोहा था, ये हमारा कथन था, ये किसका है हमारे देखना। तो ये तो कहा था तो किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये मत दिया था अपना, रामचंद्र शुक्ल जी ने। उन्होंने कहा था कि गाथा कह देने से, यानी गाथा कह देने से प्राकृत का बोध होता है और दोहा तो दोहा कहने से अपभ्रंश का बोध हो जाता है। ऐसी मानता थी उनकी, ऐसा कहना था, ऐसा मत था उनका। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना किस भाषा में की है? ये देखना, विद्यापति की जो कीर्तिलता है उसकी भाषा कैसी है, उसकी जो रचना की गई कौन सी भाषा में की गई। देखते हैं ऑप्शन का हमारा अपभ्रंश, ख भोजपुरी, ग आवट और घा मैथिली। तो देखना हमें विद्यापति की जो कीर्तिलता है उसकी कौन सी भाषा है। तो ये लिखी गई थी हमारी कौन सी, ये आपको पता ही होगा, अपभ्रंश। ये कैसी भाषा में थी? कीर्ति पताका और कीर्तिलता दोनों कैसी रचना है? ये अपभ्रंश की रचना है। और मैथिली में कौन सी रचना थी? मैथिली में थी हमारी कौन सी थी? पदावली, है ना। पदावली जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी उनकी रचना, वो थी हमारी पदावली। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखना 124 नंबर का प्रश्न हमारी, निम्न रचनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी निम्न रचनाएं दी गई हैं, उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखिए पीजीटी 2000 में प्रश्न बना था, इसके बारे में पूछा गया था कि कालक्रम के अनुसार जो रचना है उनको व्यवस्थित करना है, उनके समय के अनुसार उन्हें व्यवस्थित करना है। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर हमारा क्या है। का कुबलेमाला, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और राउलवेल और कीर्ति लता। खा ऑप्शन हमारा कौन सा है? कुबलेमाला, राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, कीर्तिलता। गा ऑप्शन में देख लेते हैं, राउलवेल, कुबलेमाला, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, कीर्तिलता। घा ऑप्शन में देख लेते हैं, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउलवेल, कुबलेमाला, कीर्तिलता।
तो हमें इसमें से जानना, हमें पहचानना है। क्या पहचानना है? पहचानना ये है कि रचना कौन सी, सबसे पहले रचना कौन सी आई है, बाद में हमारी रचना कौन सी आई है, ये हमें देखना है। कालक्रम के अनुसार हमें पहचानना है इसको। तो देखते हैं कौन सी रचना हमारी सबसे पहले आई है। सबसे पहले रचना आती है हमारे कुवलयमाला, दूसरी आती है हमारे राउलबेल, तीसरी आती है हमारी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, और चौथी आती है हमारी कीर्तिलता। तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन में हमारे कहाँ ऑप्शन सही हमारा हो रहा है। तो ऑप्शन हमारा खा, कुवलयमाला सबसे पहले ये आई है। राउलबेल जो रोड़ा कवि के द्वारा लिखी गई है, वो 10वीं शताब्दी में जो रोड़ा कवि के द्वारा लिखी गई है। और उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो दामोदर के द्वारा लिखी गया उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो 12वीं शताब्दी में रहे हैं। और कीर्तिलता लिखी गई 1380 में कीर्तिलता लिखी गई है। तो यही हमारा ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाता है? खा ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आगे चलते हैं। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व है। देखिए ये प्रश्न कहाँ बना था? पीजीटी 2000 में बना था। ये वाला प्रश्न भी आपसे पीजीटी 2000 में पूछा गया था। तो देखते हैं ऑप्शन देख लेते हैं हम इसको। 125वां नंबर है हमारे प्रश्न का ऑप्शन देखते हैं। वज्र, खा अग्नि, गा चित्र, घा ज्ञान। तो हमें ये देखना है कि सिद्धों की साधना जो थी वो शून्य का पूरक तत्व उसमें क्या था। उस जो शून्य का शब्द दिया गया, शून्य का नाम दिया गया, वो उसका जो पूरक तत्व उसमें पूछा गया कि शून्य से क्या मतलब होता है सिद्धों की साधना में। तो ये हमें जानना था। क्या हमारा ऑप्शन का था वज्र, और ऑप्शन खा था हमारा अग्नि, और ऑप्शन गा था हमारा चित्र, ऑप्शन घा हमारा ज्ञान। तो क्या था उनके बारे में बताया गया था जो शून्य से था। तो ये था हमारा ज्ञान, ये था ज्ञान, है ना। इनकी भाषा, सिद्धों की भाषा कैसी थी? सिद्धों की भाषा क्या कहलाई? संध्या भाषा कहलाई। संध्या भाषा से मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था संध्या भाषा कहते किसे। संध्या भाषा का कभी कभी देखा जाता है कि ऑप्शन में दे दिया जाता है संध्या भाषा क्या है, यानी कैसी भाषा है संध्या। तो जो सिद्ध कवि थे उन्होंने बताया था कि साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली जो प्रतीक भाषा होती है वो सिद्ध भाषा, उस भाषा को हम क्या कहलाते हैं? उसे संध्या भाषा कहते हैं। यानी कि साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली जो प्रतीक भाषा है वो हमारी संध्या भाषा कहलाई है। और सिद्धों को प्रकाश में लाने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? सर्वप्रथम 1916 ईस्वी में हरिप्रकाश शास्त्री जी ने किया था। और दूसरा जो प्रयास किया हमारा प्रवर चंद्र बगीची ने किया था, है ना। देखिए मोहन, मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें ऐसे अंदर से टॉपिक निकाल के लेके आती हूँ जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे टॉपिक होते हैं और आपको इनसे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। आगे चलते हैं। 126वां प्रश्न हमारा, आदिकाल को बीज वपन का काल नाम किसने दिया है? पूछा गया है कि आदिकाल को, ये आपको पता ही होगा क्योंकि ये सुपर टेट में पूछा गया था, ये आप जानते ही होंगे इसको। दो 2003 में ये प्रश्न आपसे बना था। 2003 में पीजीटी में आपसे प्रश्न पूछा गया था ये वाला। तो आत्मबोध किसकी रचना है ये आपको बताना है, किसकी है। तो देख लेते हैं हम। का गोरखनाथ की, खा चरपटनाथ की, गा लुईपा की, और घा मलुकदास की। तो हमें बताना है किसकी आत्मबोध किसकी रचना है। तो ये हमारी किसकी थी? गोरखनाथ जी की रचना थी ये। और गोरखनाथ के रचनाओं के बारे में मैंने बहुत सारा डिटेल में बताया है आपको गोरखनाथ की रचनाओं के बारे में। गोरखनाथ क्या है? उत्तर भारत में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। वो हर जगह उनकी आज भी पूजा की जाती है, हर जगह उनके आज मंदिर देखने को मिलते हैं। तो चलते हैं, आगे चलते हैं। प्रश्न हमारा 128 नंबर, अपभ्रंश भाषा में दब्ब सहाब प्यास काव्य ग्रंथ रचना करने वाले कवि कौन थे? हमारे प्रश्न में पूछा गया है कि अपभ्रंश भाषा में दब्ब सहाब प्यास काव्य ग्रंथ रचना करने वाले कवि हमारे कौन थे? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम क्या क्या है। ऑप्शन का है हमारा लक्ष्मीधर, खा हेमचंद, गा देवसेन, घा सालभद्री सूरी।
तो दब साहब पयास काव्य की रचना करने वाले ऐसे कवि कौन थे जिन्हें हमसे पूछा गया इस प्रश्न के बारे में। तो देख लेते हैं हमारे कौन थे। ये कौन थे, हमारे देवसेन थे। देवसेन की जो रचना थी सरब का चांद, जो जिसकी रचना 933 ईस्वी में की गई थी, और उसके बारे में बताया है दब साहब पयास काव्य ग्रंथ की रचना करने वाले कवि। उसी रचना के बारे में आपसे पूछा गया है और उसी में बताया गया है कि देवसेन जो सरब का चांद की रचना की थी उन्होंने 933 ईस्वी में। और क्या था उसमें, गृहस्थ आश्रम यानी श्रावक धर्म का वर्णन उसमें किया गया था। श्रावक धर्म के बारे में उसमें बताया गया है, और श्रावक धर्म यानी गृहस्थाश्रम के बारे में उसमें दर्शाया गया है। और उनकी 2 रचनाएं में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं मैं भी उनको भी बता देती हूँ। लघु नयन चक्र, एक रचना उनकी लघु नयन चक्र, दूसरी है उनकी दर्शन सार। 2 रचनाएं उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, लघु नयन चक्र और दर्शन सार। तो ये आपको अच्छी रचनाएं, ये बहुत याद ही रखनी है आपको। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम। कोसा, वेश्या और स्थलभद्र की कथा किस ग्रंथ में वर्णित है। यानी आपसे पूछा गया है कि कोसा, वेश्या और स्थलभद्र की कथा किस में वर्णित है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। खा स्थूलीभद्र रास, जिन धर्मसूरी, खा चंदनवाला रास, आशुभ, गा नेमिनाथ रास, असुमतिगण, और घा कछुली रास, प्रज्ञा तिलक। तो आपसे पूछा गया कोसा और वेश्या स्थलभद्र की जो कथा है, जो कथा का वर्णन है वो किस ग्रंथ में वर्णित है। तो ये हमें बताना था किस में था। तो ये स्थूलीभद्र रास, जिन धर्मसूरी, इसमें हमें देखने को मिलता है। ये कोसा नाम की एक वेश्या थी और स्थलभद्र दोनों व्यक्ति, इनकी रचनाओं में इनका जो वर्णन किया गया है स्थूलीभद्र रास, जिन धर्मसूरी ने उनका वर्णन किया है स्थूलीभद्र रास अपनी रचना में। अगर आपसे पूछा जाएगा, प्रश्न बनेगा आपसे कि स्थूलीभद्र रास की रचना में किसका वर्णन किया गया, तो किस कथा का वर्णन किया गया, तो आप बताना होगा आपको कोसा, वेश्या और स्थूलभद्र की कथा का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। ऐसे भी प्रश्न पूछ लेगा आपसे, और सीधा सीधा अभी जो प्रश्न बना है ऐसे भी आपसे पूछ सकता है। तो इसको दोनों ही ध्यान में रखना, हमें किस तरह से हमसे पूछ ले तो हमसे बनेगा आराम से। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारे नाथों की संख्या कितनी मानी गई है। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है, मैंने आप आपको वीडियो से नहीं रहेगा। आगे चलते हैं, मेजर प्रश्न है आपसे, कहीं ना कहीं आपसे बनता है ये। तो देख लेते हैं, नाथ पंथ अथवा नाथ संप्रदाय के सिद्ध से प्रसिद्ध, यह कथन किस विद्वान का, आपसे ये पूछा गया, ये प्रश्न आपसे बनता है कि ये कथन किस विद्वान के द्वारा है, ये किस विद्वान ने इसे दिया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम क्या क्या हैं ऑप्शन हमारे। का रामचंद्र शुक्ल, खा हजारी प्रसाद द्विवेदी, गा पीतम्बर दास बड़थवाल, और घा परशुराम चतुर्वेदी। हमें देखना है कौन से हमारे सही ऑप्शन हैं जिन्होंने ये मत दिया है। तो ये हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है ना, ये हमारे किन्होंने मत दिया, हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा हमारा ये मत दिया गया है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा 132 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना
आदिकालीन लौकिक साहित्य की श्रेणी में नहीं रखी जा सकती। देखिए कौन सी महत्वपूर्ण रचना आपसे पूछी गई है कि अभी क्या पूछा गया आपसे, एक प्रश्न बनेगा आपसे कौन सी रचना रखी गई है, और अभी पूछा गया इसमें कौन सी रचना नहीं रखी जा सकती, यानी इनमें से कौन सी रचना आदिकालीन लौकिक साहित्य है। लौकिक साहित्य जिसमें कि लोक मतलब ग्रामीण जनता यानी लोक जिसमें लोक साहित्य लिखा गया है, ऐसा साहित्य जिसमें लोक साहित्य लिखा गया वो की साहित्य की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता आदिकालीन में। ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं हम। ऑप्शन का ढोला मारूरा दुहा, खा राउल बेल, गा खुसरो की पहेलियाँ, घा दुआ कोस। तो देखनी है हमें कौन सी रचना ऐसी है लौकिक साहित्य की श्रेणी में जो नहीं रखी जा सकती, यानी उसको लौकिक साहित्य की श्रेणी में नहीं गिना गया है, यह हमें देखना है। तो देख लेते हैं हम कौन सा है। दोहा कोस, ये हमारा क्या था, दोहा कोस ये हमारे कहाँ किससे लिखी गई, ये हमारी सरापा की रचना है, सरापा जी के द्वारा लिखी गई है। तो ये जो सरापा की लिखी गई ये हमारी किस सिद्ध साहित्य में लिखी गई, ये सिद्ध साहित्य से आती है। जो दोहा कोस हमारी ये सरापा ने लिखी है और सिद्ध साहित्य से ये रचना हमारी आती है। और चर्या गीत कोस दूसरी इनकी रचना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, आपसे पूछी गई है, बनी हुई है। ये चर्या गीत कोस किसकी रचना है, तो ये भी सरापा की रचना है, और ये दोनों रचनाएं किससे आती है, सिद्ध साहित्य से। तो हमसे क्या पूछा गया यहाँ पे, हमसे पूछा गया है कि लौकिक साहित्य की श्रेणी में नहीं रखी जा सकती, यानी लौकिक जो लौकिक थे कौन से, ढोला मारूरा दुहा जो रोड़ा का के द्वारा कल्लोल के द्वारा लिखी गई है, राउलवेल रोड़ा के द्वारा लिखी गई है, और खुसरो की पहेलियाँ, ये भी क्योंकि ये क्या थे, ये सब लौकिक साहित्य थे, है ना, जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते थे। तो ये जो रचनाएं हमारी ऐसी थी, राउलवेल हमारी शिलांग की थी, शिलाओं पर लिखी गई ऐसी रचना थी। और ढोला मारूरा आपने सुना होगा, ढोला जैसे बहुत पहले टाइम में, अब तो नहीं है, अब तो देखने को आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, कहीं कहीं है अभी भी कुछ जगह, लेकिन अभी ज़्यादा इसका प्रचलन नहीं है। बहुत पहले के टाइम में लोग ढोला एक मंडली की तरह होता था, ढोला लोग उसमें गाते थे, लोग अपनी आवाज़ से अपनी मतलब बहुत अच्छी फीलिंग के द्वारा कथा को अपने प्रदर्शित करते थे अपनी भावनाओं के द्वारा, और लोग आपस में उन ढोलों को देखने आते थे, उनको बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग आता था इसे देखने में, और पूरी कथा को अपनी राग के द्वारा अपने गाने के उसे पूरी कथा को अपनी सुनाते थे, उसको हम ढोला बोलते थे। तो ये क्या थे, ये लोक प्रचलित थे हमारे, कैसे थे, लौकिक साहित्य थे हमारे। तो ऐसी श्रेणी में हमसे पूछा प्रश्न बना था हमसे कि लौकिक साहित्य में कौन सी ऐसी रचना जिसको नहीं रखा गया, तो दोहा कोस वो सिद्ध साहित्य से आती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 133 नंबर, रासो ग्रंथ की भाषा है, यानी आप हमसे पूछा गया है कि रासो ग्रंथ की भाषा क्या है, कौन सी भाषा है, का प्राकृत, खा अपभ्रंश, घा डिंगल पिंगल, घा ब्रज। तो रासो ग्रंथ की भाषा कैसी थी, हमें ये जानना है, रासो ग्रंथ की भाषा हमारी कैसी थी। तो ये भाषा हमारी कैसी थी, डिंगल पिंगल, है ना। रासो ग्रंथ की हमारी भाषा कैसी थी, डिंगल पिंगल थी। तो डिंगल पिंगल कहते हैं किसको, हम जान लेते हैं आज डिंगल पिंगल के बारे में, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको डिंगल पिंगल के बारे में नहीं पता होगा, आज कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। डिंगल मतलब होता है राजस्थानी प्लस अपभ्रंश, जिनमें राजस्थानी भाषा और अपभ्रंश भाषा दोनों का मेल होगा, दोनों आपस में मिक्स होंगी, वहाँ क्या होगा, डिंगल होगा। और जहाँ ब्रज भाषा और क्या होगा हमारा, वो हमारी राजस्थानी दोनों मिक्स होंगी, वो हमारी कैसी होगी, वो हमारी पिंगल होगी। तो ये इन दोनों का मेल आपसे इससे आज आपको पता चल गया होगा डिंगल किसको कहते हैं और पिंगल में क्या अंतर है, दोनों में अंतर भी क्या है, और डिंगल किसको कहते हैं, पिंगल किसको कहते हैं। तो डिंगल राजस्थानी प्लस अपभ्रंश और पिंगल राजस्थानी प्लस ब्रजभाषा, ये दोनों अलग अलग से आती हैं। तो ये हमारी कैसी थी, रासो ग्रंथ की भाषा हमारी कैसी थी, तो ये हमारी डिंगल पिंगल थी, है ना। आगे चलते हैं। नलिनी सिंह के द्वारा रचित रासो ग्रंथ है, यानी आपसे नलिनी सिंह के द्वारा रचित ग्रंथ के बारे में पूछा गया, किस का ग्रंथ है ये, आपसे कवि के बारे में पूछा गया। का विजयपाल रासो, खा परमाल रासो, गा खुमार रासो, घा हमीर रासो। तो हमें बताना है नलिनी सिंह ने कौन सी रचना लिखी, यानी कौन सा रचित रासो ग्रंथ है उनका, नलिनी सिंह का, है ना, यानी उन्होंने क्या लिखा है। तो इसको देख लेते हैं हम। ये लिखा है हमारा ब्रजपाल रासो ने, ये नलिनी सिंह विजयपाल रासो के द्वारा रचित है हमारा
और खुमार रासो किसके द्वारा लिखित है? हमारा दलपति विजय के द्वारा रचित है, हमारा दलपति विजय ने लिखा है इसको। और परमार रासो हमारा जगनिक ने लिखा है, आपको पता ही होगा, जगनिक के द्वारा लिखा है परमार रासो। दूसरा नाम इसका अलाखंड है। हमीर रासो हमारा किसके द्वारा लिखा? हमीर रासो हमारा सारंगधर के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया हमसे, बौद्ध धर्म के किस तत्व के प्रचारार्थ सिद्धों ने लोक भाषा में साहित्य रचना की है? यानी हमसे प्रश्न बना है कि बौद्ध धर्म के किस तत्व के प्रचारार्थ सिद्धों ने लोक भाषा में साहित्य रचना की है? तो ये हमें बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। का ब्रज्यान, खा महायान, गा हीनयान, घा दुखवाद। तो हमें बताना है बौद्ध धर्म के किस तत्व के प्रचारार्थ सिद्धों ने लोक भाषा में साहित्य की रचना की है। तो ये हमें बताना था। तो ये था हमारा वज्रयान। ये हमारा क्या था? वज्रयान। यानी जो बौद्ध धर्म था उसके प्रचार में, उसका जो प्रचार किया गया सिद्धों ने, वो लोक भाषा की साहित्य में यानी वज्रयान में उसका साहित्य रचना उसकी की है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 136वां नंबर है। किस ग्रंथ में दोहद कामना का प्रसंग वर्णित? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देख लेते हैं हम। का बीसल देवरासो, खा करकंडचर्यु, घा राउलवेल, घा पदावली। तो किस ग्रंथ में दोहद कामना का प्रसंग वर्णित है, ये हमें बताना है। तो ये हमारा क्या था? ये हमारा करकंडचर्यु यानी कनकामरी के द्वारा रचित है, जो कनकामरी ने लिखा है, जिस ग्रंथ को करकंडचर्यु में दोहद कामना का प्रसंग वर्णित है। ये आपसे पूछा जाएगा करकंडचर्यु में किसका प्रसंग वर्णित है। तो ये भी आपसे प्रश्न बनता है और ऐसे भी आपसे प्रश्न बनता है। तो आपको दोनों तरह से प्रश्न बनना चाहिए, तो आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। दोहद कामना करकंडचर्यु से बनता है हमारा। आगे चलते हैं। हमसे पूछा गया कि असंगत, अगला है 37वां नंबर हमारा, असंगत कौन सा है? इसमें हमें असंगत छांटना है, यानी उसका संगत यानी सही नहीं है। उसकी रचना, जो रचनाएं दी हैं इसमें सही रचना, गलत रचना को हमें छांटना है, सही रचना को हमें इनमें से देख लेना कौन कौन सी सही है और कौन सी हमारी गलत है, ये देखना है। आगे चलते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। का ऑप्शन है श्रवकाचार्य देवसेन, बिल्कुल लिखिए। खा दुआ को सराहपा ने लिखी है, बिल्कुल सही है। गा जोइंदू योगसार जोइंदी द्वारा लिखी गई है, ये भी सही है। और घा हमारा पंच पांडव चरितराज ज्योतिषर ठाकुर की। तो ये रचना हमारी रचना हमारी सही नहीं है। ये किसने लिखी है? हमारी सालभद्री सूर्य ने लिखी है। पंच पांडव चरितराज किसने लिखी है? हमारी ज्योतिषर ठाकुर की बजाय हमारी लिखी है सालभद्री सूर्य ने, है ना। ये लिखी है हमारी किसने? सालभद्री सूर्य ने। आगे चलते हैं। आगे हमें सुमेलित करना है रचनाओं को। आगे हमें करना है सुमेलित रचना। 128 नंबर का प्रश्न है हमारा, और उसमें रचना दी गई, रचनाकारों के नाम दिए गए, रचिता का नाम दिया गया। उसमें देखना हमें किसकी रचना कौन सी है। तो ये देख लेते हैं हम ऑप्शन में। ऑप्शन 1 भू परिक्रमा लालचंद दास की, दूसरा नंबर राउलवेल लालचंद दास, तीसरा नंबर पद्मिनी चरित रोड़ा कवि, और चौथा नंबर हरिचंद विद्यापति। तो हमें सही रचनाओं का मिलान करना था। हमें सही रचना की पहचान करनी है, कौन सी रचना किस कवि के द्वारा लिखी गई है ना। तो देख लेते हैं। भू परिक्रमा किसने के द्वारा लिखी गई? तो ये हमारी विद्यापति के द्वारा लिखी गई है, ये आपको पता ही होगा, है ना। विद्यापति ने। राउलवेल किसने लिखी? हमारी रोड़ा कवि ने लिखी, ये भी आपको पता होगा। पद्मिनी चरित हमारी किसके द्वारा लिखी है? ये हमारी लालचंद के द्वारा लिखी गई है। और हरिश्चंद्र हमारी किसके द्वारा लिखी? ये लालच दास के द्वारा लिखी गई है। तो हमें इसमें देखना है, इसमें हमारी कौन सी ऐसी रचना है जहाँ सबसे पहले विद्यापति आते हैं। तो विद्यापति को देख लेंगे हम, राउलवेल को देख लेंगे हम, कौन सी देखिए इसमें देख लेते हैं। तो पहले हमें देखना था विद्यापति। तो विद्यापति हमारे एक ही उसमें है, एक ही ऑप्शन में। कौन से ऑप्शन में? हमारे एक ही ऑप्शन में हमारे कौन से? का में तो नहीं है, खा में है ना, गा में भी नहीं है और घा में भी नहीं है। तो हमारे एक ही ऑप्शन है, हमारे सही हो जाता है खा वाला। क्योंकि विद्यापति जो अभिरचना थी भू परिक्रमा, तो ये विद्यापति के द्वारा लिखी गई थी। राउलवेल हमारी रोड़ा कवि के द्वारा लिखी गई थी। और पद्मिनी चरित हमारी किसके द्वारा लिखी गई है? हमारी लालचंद के। और हरिश्चंद्र हमारी लालच दास के द्वारा लिखी गई। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है ना, खा ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे भी क्या गया? मिलान करने को दिया गया है। आगे भी 139 नंबर का प्रश्न हमारा, और उसमें भी रचिता दिया गया है, उसमें रचना का नाम दिया गया है। हमारी रचना हमें जांच करनी है किसकी रचिता, यानी किसकी रचना कौन सी है। देख लेते हैं ऑप्शन में। का गोरखनाथ योगचर्या,
दूसरा नंबर है सुवेदीगढ़ नेमिनाथ रास, तीसरा नंबर है डोमिपा, 2 शकुने, और चौथा नंबर है अमीर खुसरो गोरखबोध। तो ये हमें देखना गोरखबोध ने क्या लिखा है, हमारे गोरखनाथ जी ने क्या लिखा है, तो गोरखनाथ जी ने हमारा लिखा है क्या, गोरखबोध। सुमितिगढ़ ने हमारा क्या लिखा है, तो नेमिनाथ रास लिखा है ना। और डोमिपा ने हमारा क्या लिखा है, योगचर्या लिखी है। और अमीर खुसरो ने क्या लिखा, 2 शकुने, है ना। तो ये रचना हमारी मिलान सही हो जाता है। इसी से भी आज उसी से हम ऐसे ही पता कर लेते हैं कौन सी रचना किसकी थी और सही ऑप्शन हमारा क्या होगा। तो ये सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, देख लेते हैं। देखिए ये गोरखनाथ ने लिखी थी कौन सी, योगचर्या। सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में हमारी योगचर्या लिखी हुई है। तो ये ऑप्शन का है हमारा, इसमें ऑप्शन का हमारा सही है। तो यही हमारी योगचर्या सबसे दी हुई पहले नंबर पर गोरखबोध, दूसरे नंबर पर थे 2 शकुने अमीर खुसरो, तीसरे नंबर पर थी नेमिनाथ रास, हमारी चौथे नंबर पर थी। ये तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है ना। आगे चलते हैं। देखिए उसी प्रश्न से फिर एक प्रश्न बना है, 140वां नंबर प्रश्न है हमारा। दो अथवा दूहा का जिस प्रकार अपभ्रंश भाषा संबंध है उसी प्रकार गाह अथवा गाह का संबंध किस भाषा से है। तो ये हमारा देख लेते हैं किस भाषा से है। ऑप्शन हमारा कापाली, कपाली, खा प्राकृत, गा संस्कृत, घा हिंदी। तो ये हमें देखना होगा किस उससे संबंध था हमारा, ये था हमारा प्राकृत से। ये हमारा किससे था, प्राकृत से। अभी प्रश्न पीछे पे बना था तो ये हमारा प्राकृत से था। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और उससे आगे के प्रश्न हम कराएंगे, क्योंकि हमने 300 प्रश्नों की सीरीज आपके लिए रखी है और 300 प्रश्न इसी सीरीज में हम कराएंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से आपसे बहुत ही अच्छे प्रश्न बनते ही हैं। कहीं ना कहीं प्रश्न आपसे बनेंगे जरूर, चाहे टीजीटी में बने, चाहे पीजीटी में बने, चाहे यूजीसी नेट में बने, ये आपको प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक वीडियो को एंजॉय कीजिए, वीडियो को देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये वाला जो प्रश्न है जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, ताकि औरों तक बच्चों तक भी ये प्रश्न पहुँच सके। ये मेरी आपसे उम्मीद है, आपसे मेरी आशा है। चलते हैं, तब तक के लिए